हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हम लोगों ने अभी तक समझा था कि बिजी मनी, इजी मनी, क्रेजी मनी और स्लीजी मनी क्या होती है। इस हफ्ते थोड़ा टाइम लग गया और वीडियो बनाने में हम लेट हो गए, मगर अब हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होने लगी है। जब हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है तब हमको ये रियलाइज करना है कि मनी का फ्लो हमारे पास आता कहाँ से है या मनी हमारे पास आती कहाँ से है। तो जो मनी हमारे पास आ रही है उसको हम बोलते हैं इनकम। ये जो इनकम है इसमें से हम क्या करते हैं, अपने खर्चे निकाल देते हैं और खर्चे निकालने के बाद हमारे पास में जो बचता है उसको हम बोलते हैं सेविंग। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमने बचपने में सीखा था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, और बचपन से लेकर अभी तक हम इसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर अपने इनकम में से एक्सपेंडिचर को निकाल देते हैं और जो बचता है उसको हम अपनी सेविंग मान लेते हैं। अब यहाँ हमको थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है। मॉडिफाई क्या करना है हमें, अब हमें अपना फॉर्मूला चेंज करना है। तो नया फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके पास में इनकम आती है आप उसमें से सबसे पहले अपनी सेविंग्स को अलग कर दीजिए। अब सेविंग्स कितनी रखनी है आपने, ये आप पर डिपेंड करता है। हम अपने माइंडसेट के हिसाब से अपनी सेविंग्स भी डिफाइन करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर भी डिफाइन करते हैं। अब यदि हमने अपनी सेविंग्स को शुरुआत में डिफाइन कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी सेविंग्स का कुछ अमाउंट एक साइड पर रख दिया। हर महीने यदि हम ये अमाउंट सेविंग्स का अपना साइड पे रख देंगे तो हमको ये मालूम रहेगा कि सेविंग भी एक प्रकार से हमारे लिए यूटिलिटी बिल का हिस्सा है। नहीं तो हम उसको अपना हिस्सा मानेंगे ही नहीं। दरअसल यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरीज हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। उनमें से एक थ्योरी है कैश बैलेंस अप्रोच। अब इस अप्रोच के हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग है या जो इंसान है वो अपने जितना भी पैसा होता है उसको बैलेंस करने में अपनी उम्र गुजार देते हैं। बैलेंस करने में यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो कुछ कुछ फंड्स, कुछ कुछ एसेट्स में पार्क करके छोड़ देते हैं। अब कौन कौन सी एसेट्स में आप पार्क करके छोड़ रहे हो अपना पैसा, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उन एसेट्स में से कितना फ्लो ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और ये आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एसेट्स पर ध्यान देना जरूरी है कि जिन एसेट्स में आपने अपना पैसा लगाया वो वहां से आपको कितना रिटर्न निकाल कर दे रही हैं, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो कैश बैलेंस अप्रोच के हिसाब से हमने क्या किया, अपना कुछ पैसा प्रॉपर्टीज में डाल दिया, कुछ स्टॉक्स में डाल दिया, कुछ बॉन्ड्स में डाल दिया, कुछ ह्यूमन इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया। अब यहाँ ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का मतलब है बच्चों की स्टडीज में। अब यहाँ पर जब हम अपनी लर्निंग में पैसा डालते हैं तो लर्निंग में भी हम अपनी एसेट्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट मतलब ह्यूमन कैपिटल। अब यदि आप अपना पैसा किस एसेट में डाल रहे हैं और उस एसेट में से कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसका आप अकाउंट स्टेटमेंट बना लेंगे तो आपके पास में इनकम के सारे सोर्सेस नजर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपना कोई भी, चाहे एक एक्सेल शीट बनाइए, चाहे आप लिखना शुरू कर दीजिए, मगर आप लिख कर अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का एक लेखा जोखा जरूर बनाएं। ये एक टिप है, फाइनेंशियल टिप, जो आपको जरूर सीखनी चाहिए या लेनी चाहिए, जहां पर आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, यहां तक कि आप छोटे से छोटा अपना जो खर्चा है उसको भी लिखें। इसको लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ये पता रहता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। तो जब आपको मालूम है कि आपके इनकम के सोर्सेस क्या हैं, वो आपने लिख लिया, उसमें से आपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी खत्म करने हैं और सेविंग बिल सबसे पहले निकाल के आपने साइड पर रखना है। तो जो आपके पास में बचा वो आपके बचे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का पैसा। तो ये जो खर्चे का पैसा है, ये खर्चा कहाँ हो रहा है, अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।